जनरल एजुकेशन सोसाइटी संचालित लाल बहादुर शास्त्री हाई स्कूल मनोर। मैं आचार्य विजयानंद शास्त्री जी संस्कृत तथा हिंदी अध्यापक। हिंदी भाषा 9वीं तथा 10वीं के लिए उपयुक्त व्याकरण काल भेद। काल के सामान्य 3 भेद है: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। काल द्योतक प्रत्यय वर्तमान काल में है अथवा हूँ, भूतकाल में था, थी, थे और भविष्य काल में उंगा, उंगी, एंगे। प्रत्यय जानने के बाद हम लोग उदाहरण देखते हैं। जैसे वर्तमान काल में पानी निर्मल है, यहाँ है यह वर्तमान सूचक क्रियापद है। तथा भूतकाल में पानी निर्मल था, यहाँ था यह भूतकाल सूचक प्रत्यय है। वैसे ही भविष्य काल में पानी निर्मल रहेगा, यहाँ रहेगा में जो एंगा जो है यह भविष्य काल का द्योतक है। अब हम विशेष भेद देखते हैं। वर्तमान काल के भी 3 भेद होते हैं। एक सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल और अपूर्ण वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल द्योतक प्रत्यय, यहाँ ता, ती, ते के साथ में है अथवा हूँ यह क्रियापद हो तो वह वाक्य सामान्य वर्तमान काल का होता है। जैसे राम पानी निर्मल करके पीता है, यहाँ पीता में जो ता के साथ है यह क्रियापद सामान्य वर्तमान काल का द्योतक है। आगे दूसरा उदाहरण है, मैं पानी निर्मल करके पीता हूँ, यहाँ भी ता के साथ में हूँ यह अस्मत् क्रियापद यहाँ सामान्य वर्तमान काल का द्योतक है। आगे सीता पानी निर्मल करके पीती है, यहाँ ती के साथ है यह क्रियापद भी सामान्य वर्तमान काल का द्योतक है। और सैनिक पानी निर्मल करके पीते हैं, यहाँ ते के साथ में है यह भी सामान्य वर्तमान काल का द्योतक है। अब हम लोग पूर्ण वर्तमान काल के विशेष प्रत्यय की जानकारी लेते हैं। आ, ई, ए के साथ में है अथवा वो यह क्रियापद पूर्ण वर्तमान काल के द्योतक होते हैं। जैसे राम ने पानी निर्मल करके पिया है और मैं पानी निर्मल करके पिया हूँ, यहाँ वाक्य के अंतिम आ के साथ है अथवा दूसरे वाक्य में आ के साथ अस्मदीय क्रियापद हूँ यह पूर्ण वर्तमान काल के द्योतक है। सीता ने रोटी पकाकर खाई है, यहाँ ई के साथ है और सैनिक पानी निर्मल करके पिए हैं, यहाँ ए के साथ में है यह क्रियापद यहाँ पूर्ण वर्तमान काल के सूचक है। यहाँ अ, ई, ए प्रत्यय किसी शब्द के अंत में होते हैं और आखिरी में
है अथवा हु यह क्रियापद होता है तो समझ लेना वह वाक्य पूर्ण वर्तमान काल का है। अब हम अपूर्ण वर्तमान काल के विशेष प्रत्यय पढ़ते हैं। यहाँ रहा, रही, रहे इस प्रत्ययों के साथ में अगर है अथवा हु यह क्रियापद हो तो वह अपूर्ण वर्तमान काल होता है। जैसे उदाहरण में राम पानी निर्मल करके पी रहे हैं। मैं पानी निर्मल करके पी रहा हूँ और सीता पानी निर्मल करके पी रही है और सैनिक पानी निर्मल करके पी रहे हैं। यहाँ वाक्यों के अंतिम रहे, रहा, रही यह जो प्रत्यय है उसके बाद में है हूँ ये जो क्रियापद जोड़े गए हैं यहाँ तो वह वाक्य अपूर्ण वर्तमान काल के द्योतक है। जिस वाक्य में रहा, रही, रहे के साथ में है अथवा हु यह क्रियापद हो वह वाक्य अपूर्ण वर्तमान काल का होता है। अब हम जानकारी लेते हैं भूतकाल के भेद। भूतकाल में भी 3 भेद होते हैं, सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल और अपूर्ण भूतकाल। अब हम सामान्य भूतकाल के विशेष प्रत्यय जानते हैं। ता, ती, ते इन प्रत्ययों के साथ जब था, थी, थे यह भूतकाल क्रियापद हो तो वह वाक्य सामान्य भूतकाल का होता है। जैसे राम पानी निर्मल करके पीता था। मैं पानी निर्मल करके पीता था। सीता पानी निर्मल करके पीती थी और सैनिक पानी निर्मल करके पीते थे। इन वाक्यों में ता, ती, ते यह प्रत्यय के साथ में था, थी, थे यह भूतकाल सूचक क्रियापद है तो यह वाक्य सामान्य भूतकाल के हैं। अब हम लोग पूर्ण भूतकाल के विशेष प्रत्यय की जानकारी लेते हैं। आ, ई, ये यह विशेष पूर्ण भूतकाल के प्रत्यय है। आ, ई, ये के साथ में था, थी, थे यह क्रियापद अगर वाक्य के अंतिम में हो तो वह वाक्य पूर्ण भूतकाल का होता है। जैसे राम ने पानी निर्मल करके पिया था। सीता ने रोटी पकाकर खाई थी। सैनिक भी पानी निर्मल करके पिए थे। इन 3 वाक्यों में आ था, ई थी, ए थे। यहाँ आ, ई, ए इन प्रत्ययों के साथ वाक्य के अंतिम में था, थी, थे यह भूतकाल के द्योतक क्रियापद है। अतः यह वाक्य पूर्ण भूतकाल के हैं। अब हम लोग
अपूर्ण भूतकाल के विशेष प्रत्यय की जानकारी लेते हैं। रहा, रही, रहे यह प्रत्ययों के साथ अगर था, थी, थे यह भूतकाल सूचक क्रियापद वाक्य के अंतिम में हो तो वह वाक्य अपूर्ण भूतकाल का होता है। जैसे राम पानी निर्मल करके पी रहा था, मैं पानी निर्मल करके पी रहा था, सीता पानी निर्मल करके पी रही थी और सैनिक पानी निर्मल करके पी रहे थे। यहाँ रहा, रही, रहे इन द्योतक विशेष अपूर्ण काल के प्रत्यय के साथ था, थी, थे यह भूतकाल के क्रियापद है तो यह वाक्य अपूर्ण भूतकाल का है। अब हम भविष्य काल के बारे में विचार करते हैं। यद्यपि भविष्य काल के व्याकरण शास्त्र के अनुसार दो ही भेद है, एक सामान्य भविष्य काल और दूसरा संभाव्य भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल का प्रयोग हम लोग हमेशा करते हैं। जैसे आज तक हमने 9वीं, 8वीं और 10वीं कक्षा में सामान्य भविष्य काल ही पढ़ा है और पढ़ाया है, किंतु आगे हिंदी भाषा में संभाव्य भविष्य काल का भी प्रयोग होता है। उसकी थोड़ी जानकारी आपको हो, इसलिए इस वीडियो में उसकी जानकारी दे रहे हैं। सामान्य भविष्य काल द्योतक प्रत्यय उंगा, उंगी, एंगे यह सामान्य भविष्य काल के द्योतक प्रत्यय है। जैसे राम पानी निर्मल करके पिएगा, मैं पानी निर्मल करके पीऊंगा, सीता पानी निर्मल करके पिएगी और सैनिक पानी निर्मल करके पिएंगे। यहाँ पीना इस क्रिया के साथ उंगा, उंगी, एंगे यह प्रत्यय लगा दिए जाने पर वह क्रियापद भविष्य काल के अर्थात सामान्य भविष्य काल के द्योतक होते हैं। ऐसे क्रियापद जिस वाक्य के अंतिम में हो वह वाक्य सामान्य भविष्य काल का होता है। संभाव्य भविष्य काल यह 10वीं और 9वीं कक्षा के अध्ययन में नहीं है, किंतु थोड़ी जानकारी हो इसलिए आपको यहाँ बता रहे हैं। संभाव्य भविष्य काल में दो शब्दों का प्रायः प्रयोग किया जाता है, यह शायद और संभव। ये दो शब्दों को वाक्य के आदि में रखा जाता है। भविष्य काल का उंगा, उंगी, एंगे यह प्रत्यय तो क्रिया को रहेगा ही, किंतु उस वाक्य के आगे शायद या संभव यह दो शब्दों को लगाने के बाद वह वाक्य संभाव्य भविष्य काल का हो जाता है। जैसे उदाहरण, शायद राम पानी निर्मल करके पिएगा, संभव मैं पानी निर्मल करके पीऊंगा, शायद सीता पानी निर्मल करके पिएगी और संभव सैनिक पानी निर्मल करके पिएंगे। यहाँ सामान्य भविष्य काल के वाक्य के आगे
संभव अथवा शायद यह होने वाले प्रसंग को कथित करने वाले शब्दों को जोड़ा जाता है, वह संभाव्य भविष्य काल होता है। धन्यवाद दोस्तों। कुछ वाक्य मैंने आगे दिए हैं, उसे लिखकर यह काल समझने का प्रयास करें, काल पहचानिए और थोड़ी सी मेहनत अगर हो तो आपको यह वाक्य के भेद कठिन नहीं होंगे। धन्यवाद, धन्यवाद। नमो नमः।